आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण। उत्तर प्रदेश का नामकरण यानी कि उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा कैसे? किस तरह से इसके नाम में परिवर्तन होते गए और आगे चलकर जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। कानूनी तौर पर इसे जो संविधान का जो है यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसका नाम परमानेंटली उत्तर प्रदेश रख दिया गया। कब रखा गया, कैसे, इस तरह की बातें हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि 1834 की प्रेसिडेंसी में क्या होता है कि 3 प्रेसिडेंसी बढ़ती है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और एक बंगाल। क्योंकि आप देखेंगे कि जब यूरोपीय कंपनी भारत आती है, भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया कि 3 ऐसे जगह थे जहाँ पर उन्होंने अपना प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में किए, जैसे हमारा इधर चेन्नई यानी कि मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, उधर एक बंगाल। 3 स्थान ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिश कंपनियाँ बहुत ज़्यादा विकसित हुई और धीरे-धीरे वहीं से विकसित होते-होते जो हुए पूरे भारत पर कब्जा किए। उन्हीं के ही वजह से यह कह सकते हैं कि 1834 में जो उन्होंने एक प्रेसिडेंसी बनाई, जिस प्रेसिडेंसी में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी रखी, जैसे एक हो गया हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी और 3 प्रेसिडेंसी में हमारा जो उत्तर प्रदेश था, वह किस प्रेसिडेंसी में आ रहा था? तो वह हमारा उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी में यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। किसका? तो वह बंगाल प्रेसिडेंसी का। उत्तर प्रदेश जो है उस समय जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था। आगे क्या हुआ? 1877 तक उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसे जो है उस समय था इस प्रेसिडेंसी में, लेकिन उसका नाम जो था क्या कहते थे? तो उसे जो है उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। क्या कहते थे? उसे उत्तरी पश्चिमी जो है प्रांत कहते थे। बाद में धीरे-धीरे अंतर होते-होते क्या हुआ कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध तथा आगरा को शामिल किए गए। बाद में क्या हुआ कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में जो है अवध को और आगरा को। अब आगरा जो इतना हाईलाइट क्यों था और अवध क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो है मुगलों का शासन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और यहाँ के जो मुगल थे, जैसे आगरा में तो उनका किला हुआ करता था, यहाँ पर उनका रहन-सहन था, अवध में भी था। इस तरह से इसको भी शामिल किया गया किसमें? तो वह उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। 2 ऐसे हो गए जो शामिल हो गए। तो इसका नाम जो है बदल दिया गया। 1902 में इसे जो है संयुक्त प्रांत एवं अवध एवं आगरा किया गया। इसका नाम 1902 में आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1902 में संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा रखा गया। पहले क्या था कि 1877 में इसका नाम जो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। बाद में ये 2 और प्रांत जुड़े इसमें, जो कि संयुक्त प्रांत अवध एवं आगरा के नाम से जाना जाने लगा और 1937 में इसे क्या कहने जाने लगा? उसे संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। और धीरे-धीरे जब अंतर हुआ हमारा देश जब यानी कि भारत आज़ाद हुआ, उसमें जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश इसका नाम दिया गया। क्या कहा गया? तो वह 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश कहा गया। इसे आप याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का दिवस पूछता है कि उसे जो है उत्तर प्रदेश कब नाम दिया गया, तो 24 जनवरी इसका जो है दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे इसे स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि पहली बार जो इसकी मनाने की घोषणा हुई थी, मनाया तो गया था 2018 में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन जो है इसकी घोषणा कब हुई थी कि उत्तर प्रदेश का जो है इसका दिवस मनाया जाएगा, स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो वह 24 जनवरी 2017 को यह घोषणा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो उसमें तत्कालीन जो राज्यपाल थे राम नाईक, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया कि हर साल जो है हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि यूपी दिवस मनाएंगे। और इस तरह की जो बातें हुई 17 में, लेकिन 18 में 2018 में जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है पहली बार 2018 में मनाया गया। ये एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह पहली बार कब मनाया गया? 2018 में मनाया गया। इसकी घोषणा कब हुई यानी मनाने की घोषणा कब हुई? तो 2017 में हुआ। घोषणा किसने किया? तो राज्यपाल जो कि राम नाईक उसमें राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने इसकी घोषणा की। और हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है 2018 में यह मनाया गया। इसका दिवस कब है? तो 24 जनवरी जो है इसका जो है स्थापना दिवस है, जो कि 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया।
या कुछ बातें थी यूपी से रिलेटेड। अब हम आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे और हमने जो आपको सिलेबस दिखाया था उस सिलेबस के हिसाब से हम पूरे भौगोलिक को कवर करेंगे और धीरे धीरे हम एक एक जिलों को भी अच्छे से कवर करेंगे। यूपी से लेकर के आपको एक भी समस्या नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। आप जो इस तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और अंत में आप क्या पाएंगे कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।